राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहे स्वयं सहायता समूह में समूह सखी बहनों को कितना मानदेय मिलता है, किस काम के लिए कितना पैसा दिया जाता है और इनके काम क्या-क्या होते हैं, इस बारे में इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर ले। बात करेंगे समूह सखी की। समूह सखी पहली बात तो समूह की ही नौकरी है, ठीक है। कई समूहों को यानी कि जब एक ग्राम पंचायत में 5 से अधिक समूह बन जाते हैं या 10 से अधिक समूह बन जाते हैं, तो वहाँ पर समूह सखी रखी जाती हैं, नियुक्त की जाती हैं, यानी कि नौकरी इनको मिलती है। बात करेंगे सबसे पहले इनके काम की कि क्या-क्या काम करना पड़ता है और किस काम के लिए कितना मानदेय मिलता है। इनका काम जो होता है वो नए समूह बनाने का विशेष काम होता है। सबसे पहला काम इनका यही होता है, नए समूह का गठन करवाना, नए-नए समूह बनवाना उसी ग्राम पंचायत में जिस ग्राम पंचायत की निवासी हैं। समूह की नियमित बैठक करवाना, क्योंकि समूह का भी बैठक करवाना पड़ता है इनको, हर महीने जो है बैठक में इनको जाना पड़ता है। बचत और बैंक लेन-देन में सहायता करने का काम भी करती हैं, समूह का रजिस्टर और बैंक और रिकॉर्ड भी सही रखने का काम भी करती हैं, महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का काम भी करती हैं। यानी कि ब्लॉक स्तर पर जब भी मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो इनको बुलाया जाता है समूह सखी को बैठक में, इनको जानकारी दी जाती है और वो जानकारी ला करके ये समूह में देने का काम इनका होता है। हालाँकि बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि समूह सखी कहीं बैठक में जाती ही नहीं है, बस बैठे-बैठे घर पे मानदेय लेती हैं। कुछ बहनें ऐसा करती हैं, सभी नहीं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत मेहनत करती हैं और पैसे भी कमाती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी करती हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर बैंक लिंकेज, ऋण और अन्य गतिविधियों में सहयोग करने का काम भी इनका होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के समूह की बहनों को जानकारी देने का काम इनका विशेष होता है, जो भी जितने भी समूह उस ग्राम पंचायत में होते हैं। बात करेंगे इनको मानदेय कैसे मिलता है। समूह सखी को आमतौर पर कोई फिक्स मानदेय नहीं होता है, और क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता है, कार्य के आधार पर ही इनको पैसा मिलता है। भुगतान कार्य आधारित प्रोत्साहन या फिर इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। अलग-अलग कार्य करने के लिए अलग-अलग राशि मिलती है, इसलिए हर महीने मिलने वाली रकम एक जैसी नहीं होती है। इसके अलावा यह भी बता दें, इनको समूह बनवाने के लिए अलग से पैसा मिलता है, बैंक लिंकेज के लिए भी मिलता है, बैठक रिकॉर्ड आदि के अनुसार भी इनको पैसा दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी हम आपको बता देना चाहेंगे कि इनको लगभग कुल मिलाकर के 2000 से 5000 रुपए तक इनकी आय हो जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर इससे कम या अधिक भी हो सकती है। कम से कम 2000 तो इनको इनकम हो ही जाती होगी। समूह के आधार पर भी इनको पेमेंट मिलती है कि कितने समूह में ये बैठक करवाने जा रही हैं, कितने समूह में नहीं जा रही हैं। समूह के हिसाब से भी इनको पैसा दिया जाता है, या कोई अलग से इनको कार्य दिया गया है उसके लिए भी इनको पैसा दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो लगभग 2000 से 5000 रुपए के अंदर-अंदर इनकी कमाई हो जाती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ 8000 10,000 होती है, इतनी नहीं होती है। 2 से 5 के अंदर-अंदर इनकी कमाई हो जाती है। कोई फिक्स नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। समूह सखी जितना मेहनत करेंगी उसी अनुसार ये पैसा भी पाती हैं, ये बात तो हम कहेंगे। तो ये छोटी-सी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी मुझे, और जो भी कार्य बताया उसी के आधार पर इनको पेमेंट भी दिया जाता है। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकती हैं बहनें। थैंक यू।